नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 में आने वाली भर्तियों की, खास तौर से पीसीएस 2026 की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, या पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड हो, जितने के जितने भर्ती बोर्ड है, सारे के सारे भर्ती बोर्ड जो 3-4 साल से रुके हुए थे, सो रहे थे, सुस्त थे, आज अचानक से वो जागृत हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। सभी जो जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उसमें कुछ ना कुछ चीजें आनी शुरू हो गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी से विज्ञापन जारी हुआ, लोक सेवा आयोग से लगातार विज्ञापन, और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं, और शिक्षा सेवा चयन आयोग भी शुरू होने वाला है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, ये आज ही का है एक कटिंग, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कटिंग है। मिशन रोजगार लिखा है कि 1.5 लाख नौकरियों का रोड मैप तैयार, शिक्षा और पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्तियों की तैयारी है। राजस्व विभाग में करीब 20,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होंगे। स्वास्थ्य, आवास, विकास जैसे विभागों में 30,000 नौकरियों की संभावना है। इसी क्रम में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 2026 में जो पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी होना है उसमें कितने पद हो सकते हैं। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि पीसीएस 2026 में अब तक की रिकॉर्ड भर्ती हो सकती है, जो भर्ती आज तक कभी नहीं आई। 2018, 2024, 2025 से भी बड़ी भर्ती 2026 की हो सकती है, क्योंकि लगभग 550 से ज्यादा पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज की डेट में आ चुका है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ चुका है। इसके बाद में अभी तो विज्ञापन ही नहीं निकला है, और जब तक पीटी का एग्जाम नहीं हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक इसमें पद जुड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बीएड वालों की बल्ले बल्ले, बीएड वालों को सबसे ज्यादा भर्तियां। दैनिक भास्कर के हवाले से भी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सभी भर्ती बोर्डों के साथ में एक मीटिंग की है और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, और 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियों को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिनके विज्ञापन जल्द देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी, उनका भी इंतजार समाप्त हो सकता है। खासतौर से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग से भी आप लोगों को बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। चलिए, वो बात बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे कितनी कितनी भर्तियां क्या क्या होंगी, लेकिन बात हो रही थी पीसीएस की, पीसीएस 2026 की और यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर की। जो मुझे जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस बार आप लोगों को सरप्राइज करेगा, क्योंकि उसका सत्र लेट हो गया है, सत्र सुधारने की कोशिश कर रहा है, और इधर छात्र आंदोलन लगातार चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आंसर की को लेकर के विवाद, रिवाइज रिजल्ट को लेकर के विवाद, बहुत सारी चीजों को लेकर के विवाद चल रहा है। तो लोक सेवा आयोग विद्यार्थियों के गुस्से को शांत करने के लिए, छवि को बदलने को लेकर के जो अपना एग्जाम कैलेंडर है वो पहली बार बहुत जल्द जारी कर सकता है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि 31 दिसंबर को या तो 31 को जारी हो सकता है आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर, नहीं तो 1 या 2 तारीख को आपका एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा। आप लोग ये ना कहिएगा कि सर आपने 31 को कहा था, 1 को जारी हुआ, 1 दिन लेट हो गया, ये सब बातें मत किया करिए। ये सब प्रशासनिक कार्य, सरकारी कार्य है। 1-2 दिन का आगे पीछे, कहीं कोई भर्ती आ गई उसको जोड़ना पड़ गया है, या कहीं से कुछ मालूम चल गया कि इस तारीख को कोई और एग्जाम टकरा रहा है, उसको हटाना, कुछ चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है 1-2 दिन का। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोशिश है कि इसी साल के अंत में इसका जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाए, अथवा 1 या 2 तारीख इसका जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो सकता है। और ज्यादातर जो एग्जाम है वो आपके घोषित हो ही चुके हैं। अब फरवरी तक के एग्जाम घोषित है, और उसके बाद में जो आपके अगले एग्जाम होंगे वो मार्च अप्रैल से। मैंने बताया भी था कि एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा, आप लोग जाकर के देख लेंगे। जो एग्जाम पेंडिंग है, खासतौर से जो विद्यार्थी प्रवक्ता के एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे थे, जीडीसी एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे थे, ये सारे के सारे एग्जाम मार्च अप्रैल से शुरू होंगे। और मार्च तो मुश्किल है, अप्रैल में ही आप लोगों की जो परीक्षा है वो शुरू हो सकती है। और हम अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस 2026 में कौन कौन सी भर्तियां हो सकती है। तो लगभग 1200 से लेकर के 1500 के आसपास आप लोगों के पद हो सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा, वो नोटिफिकेशन ही कम से कम 700 या 800 पदों पर। अक्सर होता यह है कि लोक सेवा आयोग से जो नोटिफिकेशन जारी होता है पीसीएस का, वो 100-200 पदों का जारी होता है, और बाद में पद जुड़ते रहते हैं, कभी 900, 920, 947 इस तरीके से, या 400 जो भी है, थोड़ा बहुत जो पद जो बढ़ते रहते हैं वो लास्ट में जानकारी मिलती है। लोक सेवा आयोग की ये गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है, जो बीच में जानकारी नहीं देता है।
हम लोग तो जानकारी दे देते हैं विद्यार्थियों को, पहले से ही जानकारी दे देते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाती है तो विद्यार्थियों को ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है मेंस वगैरह में कि अब इतने पद बढ़ गए हैं। जैसे बीपीएससी है वो जारी कर देता है कि 74 पद इस विभाग के आ गए हैं, 84 पद इस विभाग के आ गए हैं, वो जारी करता रहता है। बहुत अच्छी बात है, बीपीएससी से कुछ सीखना चाहिए। सरकार की छवि को गिराने का ऐसा कोई भी पैतरा नहीं छोड़ता उत्तर प्रदेश लोक सेवा सेवा आयोग, जिससे सरकार की छवि खराब ना हो। सरकार की छवि को दुरुस्त करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। सरकार की छवि भी अच्छी होगी, लोक सेवा आयोग की भी छवि अच्छी होगी, पारदर्शिता भी बड़े बहाल होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसको कोई मतलब ही नहीं है अपनी सैलरी से, मीटिंग से, चाहे नाश्ते से। और विद्यार्थी जो है किस कुछ भी करें, चाहे जहां जाए, हमको तो नौकरी मिल गई है, ये उनको उनका मतलब है। और नहीं तो ये बताइए इसमें कौन सी गोपनीयता भंग होती है, क्या चीजें होती हैं? अगर लोक सेवा आयोग बीच में नोटिस जारी कर देता है कि इस विभाग से इतने पद जुड़ गए, इस विभाग से इतने पद जुड़ गए, क्यों नहीं बताता लोक सेवा आयोग? खैर, आप लोग पढ़ाई में मन लगाते रहिए, अगला साल आपका होगा, निश्चित तौर पर आप लोगों को नौकरी मिलेगी, और ये मैं कामना करता हूँ। बहुत सारे विभागों से भर्ती आपकी आने वाली है। ये एक ऐतिहासिक साल हो सकता है 2026। बहुत हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, लोक सेवा आयोग पिछले 3-4 सालों से देखा आप लोगों ने। और यूपी ट्रिपल एस सी भी जो सुनने में आ रहा है कि वो भी अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका बैकलॉग समाप्त हो गया है। उसकी मेन समस्या थी 2016-17 की भर्तियां, जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था, कुछ और भी चीजें हैं। तो उम्मीद है कि वहां पर भी भर्तियां होंगी, चूंकि वहां पर लगभग 60,000 से ज्यादा भर्तियों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एस सी पहुंच चुका है। 60,000 भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी, समझ लीजिए 60,000 कितना होता है। उसके बाद में पुलिस भर्ती बोर्ड अलग एक्टिव हो गया है, वो विज्ञापन पर विज्ञापन जारी कर रहा है। आपका लोक सेवा आयोग की हम लोग बात कर रहे थे, तो लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस में जो विज्ञापन है वो 700 से 800 पदों पर जारी होगा। पद आपके हो जाएंगे 1200 से लेकर के 1400, समझ गए? इसलिए ये अंतिम प्रयास आप मानिए कि हमको इस साल नौकरी ले लेनी है, नहीं तो इलाहाबाद छोड़ देना है, क्योंकि इतने पे भी आपको अगर नौकरी नहीं मिल पाती है तो फिर बेकार ही आपकी तैयारी करना है। तो पीसीएस में इस बार जो सबसे ज्यादा पद होंगे वो शिक्षा विभाग के पद है, खास तौर से सहायक उप निदेशक का पद है, बीएसए का पद है, और वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता का पद है, जीआईसी प्रधानाचार्य के पद है। जीआईसी प्रधानाचार्य के भी लगभग 160 से ज्यादा पद हैं, बीएसए के लगभग 50 पद हैं, और वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के लगभग 90 पद हैं। तो इसमें जो है शिक्षा विभाग के पद हैं। बीएड वालों के बल्ले बल्ले, बीएड वालों को पीसीएस में भी पद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता का पद है, इसमें बीएड मांगा जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि अगले साल 23,000 टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आनी है, पीजीटी में भी। और अब टीजीटी और पीजीटी दोनों में बीएड अनिवार्य रहता है। टीजीटी में पहले से था और इस बार पीजीटी में भी बीएड लग रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आती है, इसमें भी बीएड मांगा जाएगा। तो बीएड वालों के लिए अगला साल सुनहरा होगा। हालांकि बीएड वाला जो विद्यार्थी हो प्राइमरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, तो प्राइमरी की आ कहाँ रही है अभी, उसमें अभी थोड़ा सा देरी लगेगी, क्योंकि आना तो है, विभाग ने तो बना लिया प्राइमरी के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी एक नियमावली बननी है। नियमावली में हो सकता है 4-5 महीने का समय लगे। मैंने पहले भी कहा था, भले सरकार ने ये प्लान बनाया हो और ये भर्ती अगर आएगी भी पीआरटी की, तो वो साल के अंत में आएगी, नियमावली बनने के बाद में आएगी। तो सबसे पहला विज्ञापन जारी होगा वो बीएड वालों के लिए जारी होगा, टीजीटी पीजीटी का जारी होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे पीसीएस की, तो पीसीएस में आप लोगों के जो अभी जो पद अधियाचन आया है, वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता का आया है, बीएसए का आया है, और इसके बाद में जीआईसी प्रधानाचार्य का भी आया है, जीआईसी प्रधानाचार्य का भी आया है। तो इसमें भी आप लोगों से बीएड मांगा जाएगा। अभी तक तो बीएड नहीं मांगा जाता रहा, अभी तक तो एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें, अनुभव, 3 साल का अनुभव हो, ट्रेजरी से वेतन वगैरह, मतलब फर्जी वाले ना हो प्रधानाचार्य, जो एक्सपीरियंस, ओरिजिनल एक्सपीरियंस हो, तो वो आवेदन कर सकता है। तो ये वाले पद हैं। उसके अलावा एसडीएम के भी पोस्ट आ गए हैं, और हो सकता है कि इसी महीने लगभग 300 के पास अधियाचन और पीसीएस 2026 का पहुंच रहा है। पीसीएस का चूंकि छुट्टियां भी होने वाली है शीतकालीन, तो देखते हैं, नहीं तो आगे 25 जनवरी के फर्स्ट वीक में पहुंच जाएगा, जिसमें से आप लोगों के एडी, पीआरओ और एआरटीओ, ईओ, ये सब पद हैं, ये सारे पदों का अधियाचन पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यही है कि जब पीसीएस में 500-550 के आसपास अभी अधियाचन पहुंच गया है, तो खुद सोचिए आप लोग कि इस साल क्या होने वाला। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इनका जो अभी प्री का जो रिजल्ट आया है, मामला हालांकि कोर्ट में गया जरूर है, लेकिन लोक सेवा आयोग की भर्ती हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि फंसती नहीं है कभी कोर्ट की वजह से, कोर्ट रोकती ही नहीं है। तो विद्यार्थियों के पक्ष में कुछ आता ही नहीं है, चाहे जितना आप सर पटक लीजिए जल्दी। तो ये मार्च में हो जाएगा आपका मेंस,
आवेदन की प्रक्रिया चली रही है मेंस की, और मार्च में आपका ये फरवरी या मार्च ज़्यादा संभावना है मार्च की। और पीसीएस 2025 भी आपकी मार्च में कंप्लीट कराने का आयोग का टारगेट है। तो मार्च में आपकी पीसीएस 2025 के जो साक्षात्कार वगैरह करा करके फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा, और कोशिश यही है कि फरवरी में आप लोगों का, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आप लोगों का जो मेंस का रिजल्ट है वो जारी हो जाए। और खंड शिक्षा अधिकारी आदि की जो भर्तियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आनी है, अलग से आनी है। और 2026 में खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ की नई भर्ती, पीसीएसजे की नई भर्ती और एपीओ की नई भर्ती, और एक और शिक्षा विभाग की एक बड़ी भर्ती। तो ये सारी सारी जो भर्तियां आप लोगों को इस साल देखने को मिलेंगी। और जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है बीईओ, अब उसमें कोई भी विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी तरीके से चौंका सकता है जिस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हुआ है, और यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी आदि की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताएं कि आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।